चैप्टर 6 बाजार का रवैया। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बाजार के रवैये और इसे समझने की अहमियत पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि किसी भी ट्रेडर की रिस्क लेने की क्षमता अक्सर उसके हाल के 2-3 ट्रेड्स के परिणामों से प्रभावित होती है। यदि हालिया ट्रेड अच्छे रहे हों तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और यदि परिणाम विपरीत हों तो डर हावी हो सकता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर इस मानसिकता से परे होता है। वह अपने पिछले ट्रेड्स से न तो अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही निराश। सफल ट्रेडर्स में कोई असाधारण गुण नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा होता है। वे डर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। बाजार उन्हें जो अवसर प्रदान करता है उसे समझते हैं और उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन का अर्थ है कि वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि भविष्य की चिंताओं या पिछले अनुभवों पर। यह ट्रेडर्स बाजार के तात्कालिक लाभ या हानि की अधिक परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे आत्मसंदेह या आंतरिक संघर्ष से प्रभावित हुए बिना अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। उनका ध्यान बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका सही समय पर लाभ उठाने पर रहता है। मार्क डगलस इस बात को रेखांकित करते हैं कि अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफे कहते हैं कि व्यापार में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता तो उसे टालने की कला सीखनी चाहिए। इसी प्रकार चार्ली मुंगर कहते हैं कि केवल बुद्धिमान बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है कि आप गलत निर्णय लेने से बचें। यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में अधिक फायदेमंद साबित होता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए स्पष्ट सोच और सही धारणा आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें समय और स्थान की सीमाएं नहीं होती। बाजार किसी भी समय अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर सकता है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में मुनाफा कमाने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। दूसरा, महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। लेखक ट्रेडिंग की 3 प्रमुख गलतियों का जिक्र करते हैं जो अक्सर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स करते हैं। पहली, रिस्क को परिभाषित न करना। यदि आप जोखिम का आकलन नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में असफल हो सकते हैं। दूसरी, नुकसान को कम करने में असफल रहना। यह समझना जरूरी है कि नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। तीसरी, सही समय पर लाभ बुक न करना। मुनाफा कमाने का सही समय न पहचानना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। बाजार में कीमतें 2 मुख्य ताकतों के कारण बदलती हैं, बुल्स तेजी वाले और बियर्स मंदी वाले। इनकी गतिविधियां कीमतों पर प्रभाव डालती हैं। हालांकि मार्क डगलस बताते हैं कि इन ताकतों के पीछे छिपी वास्तविक शक्तियों को पहचानना ही ट्रेडिंग की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कुछ भी संभव है। यदि हम इस मानसिकता को अपना लें तो हमारा मस्तिष्क संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम इस विश्वास के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि हर स्थिति एक अवसर है, तो हमारी सोच अधिक खुली और लचीली बनती है। चैप्टर 7 ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष, संभावनाओं का खेल। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के दूसरे पहलू को उजागर करते हैं, जो संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की कला है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ दोनों में सतही समानताएं हैं, लेकिन इनकी बुनियादी संरचना में बड़ा अंतर है। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें अगणित संभावनाएं होती हैं, वहीं ट्रेडिंग संभावनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से पहचानने और उनका प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। जैसे किसी जुए के अड्डे में, वैसे ही बाजार भी हमें अनायास ही सूचनाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना और उसे अपने साथ ले जाना। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों हमें अवसर देते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है। ट्रेडिंग में निरंतर सफलता आपकी धारणाओं, ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसे जुए की तरह महज भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। जुए में आप केवल किस्मत के भरोसे होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में संभावनाओं के पैटर्न और सूक्ष्म संकेतों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि किसी भी खेल में, चाहे वह जुआ हो या ट्रेडिंग, अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अध्ययन केवल एक चीज पर केंद्रित होना चाहिए।
आगे क्या हो सकता है? हालांकि भविष्य की संभावनाओं को चुनना आसान नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जो दृश्य संकेत हमें बाजार में दिखाई देते हैं वे अक्सर अनिश्चित और सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, हमारे निर्णयों पर विश्वास और समग्र सोच का प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी-कभी हम स्पष्ट संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छे ट्रेडिंग परिणामों के लिए जरूरी है कि आप सभी संकेतकों, इंडिकेटर्स का गहराई से अध्ययन करें और उनमें छिपी सूक्ष्म संभावनाओं को पहचानें। केवल यह देखना काफी नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर सही है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ट्रेडिंग में परफेक्ट टाइमिंग की कला बेहद महत्वपूर्ण है। मुनाफे के लिए सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेना ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। सभी संकेतक हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपकी मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। यह वह आधार है जिस पर आपके सारे निर्णय टिके होते हैं। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी मानसिकता को हर ट्रेड के साथ बदलता नहीं है। ट्रेडिंग का निर्णय विश्वास, आकलन और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको हमेशा योग्य टारगेट लेकर चलना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान देना चाहिए। एक सफल ट्रेडर भूतकाल और भविष्य के चिंतन में समय बर्बाद नहीं करता। वह केवल वर्तमान पर केंद्रित रहता है। वह बाजार की अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है और जोखिम लेने में विश्वास रखता है। ट्रेडिंग में वह केवल उस पर ध्यान देता है जो उसके नियंत्रण में है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में केवल पैसा दांव पर होता है, इसलिए आपको बाजार से जो भी मिलता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल के गलत फैसलों पर पछतावा करके वर्तमान के अच्छे अवसरों को नहीं खोना चाहिए। डर और लालच ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। लालच आपको बार बार अनावश्यक ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। एक सफल ट्रेडर इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सूक्ष्म घटकों और संभावित परिणामों का सही तरीके से विश्लेषण करना। गलत फैसलों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान फैसलों पर हावी न होने दें। चैप्टर 8, अपने रुचियों के साथ काम करना। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी रुचियां और उनकी विशेषताएं हमें सफलता के मार्ग पर ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वे बताते हैं कि हमारी रुचियां केवल व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमें अपने काम में लगन और कुशलता के साथ आगे बढ़ने का आधार भी देती हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से समझ सकता है, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है। बाजार हर पल नए अवसर देता है और इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें अपने डर और गलत धारणाओं से बाहर निकलना होगा। लेखक हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि बाजार में हर पल अद्वितीय होता है। अभी और यहीं के सिद्धांत को अपनाना ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने डर से प्रेरित होकर कार्रवाई से बचते हैं, तो हम बाजार के अवसरों को खो देते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बाजार को केवल गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसी गलतफहमी में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि जो हमने पहले देखा या अनुभव किया है वही दोबारा होगा, लेकिन बाजार की वास्तविकता यह है कि हर पल नई संभावनाएं और नई घटनाएं लेकर आता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि बाजार में हर चीज अनिश्चित है। हमें अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकलकर बाजार की वास्तविकता को अपनाना होगा। लेखक ने इस अध्याय में बाजार के 5 महत्वपूर्ण सत्य बताए हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। पहला, बाजार में हर समय अज्ञात शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसका मतलब है कि बाजार हमेशा परिवर्तनशील है। हमें इसकी अप्रत्याशितता को स्वीकार करना होगा। दूसरा, मुनाफा कमाने के लिए आपको हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। यह विचार कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं हमें भटका देता है। हमें केवल अपनी रणनीति और कौशल पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा,
हर ट्रेडिंग परिणाम निश्चित कारकों पर आधारित होता है, लेकिन ये कारक इतने विविध और अद्वितीय होते हैं कि उनका क्रम पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। चौथा, ट्रेडर की सफलता उसके अंदर के विश्वास और अनुशासन पर निर्भर करती है। किसी भी बाहरी कारक से अधिक आपका मनोबल और आत्मविश्वास आपकी सफलता को प्रभावित करता है। पांचवां, बाजार का हर क्षण अद्वितीय होता है। कोई भी क्षण पिछले क्षण की तरह नहीं होता। यह समझना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। जब आप जोखिम को स्वीकार करते हैं और उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो आप अपने डर को काबू में कर सकते हैं। यह मानसिक तैयारी आपको उस ऊर्जा से भर देती है जो आपको बाजार के अवसरों को पहचानने में मदद करती है। जब आप इस मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप आसानी से ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश कर सकते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, बल्कि बाजार के हर संकेत को समझने में भी सक्षम होते हैं। चैप्टर 9, विश्वास की प्रकृति। लेखक मार्क डगलस। इस अध्याय में विश्वास की गहराइयों और उसकी भूमिका को ट्रेडिंग की दुनिया में समझाते हैं। उनका कहना है कि यदि आप बाजार में नई रुचि और संभावनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए व्याकुलता या आंतरिक संघर्ष को दूर करना बेहद जरूरी है। यह अध्याय विश्वास के क्षेत्र को विस्तार से समझाता है। हमारा मन अक्सर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद नहीं होता। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तो अतीत और भविष्य के विचार हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह आदत खास तौर पर ट्रेडिंग में नुकसानदेह होती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना होगा। अगर हम पुराने विश्वासों और अनुभवों को छोड़कर वर्तमान में जीना नहीं सीखते, तो ट्रेडिंग एक कठिन अनुभव बन सकती है। विश्वास के स्वरूप को समझना हमारी सोच को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विश्वासों की उत्पत्ति को पहचानते हैं, तो यह हमें नई मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित करने में मदद करता है। यह नई धारणा सफल ट्रेडर बनने की दिशा में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि विश्वासों को 2 कारकों के आधार पर समझा जा सकता है। पहले, यह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, यह हमारे कार्यों और विचारों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ट्रेडिंग में भी हमारे विश्वास सीधे सीधे हमारे निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। हम अपने विश्वासों को अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी रुचियां हमारी प्रेरणा का मूल स्रोत होती हैं। इसी प्रेरणा से हमारे जीवन और कार्यों को एक आकार और दिशा मिलती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में गहरी रुचि और श्रद्धा रखते हैं, तो यह आपके अनुभवों को और भी बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। लेखक कहते हैं कि आपको ट्रेडिंग में अपने स्थान की नियमित समीक्षा करनी होगी। यह समझना जरूरी है कि क्या आपकी रुचि बाजार में वास्तविक और निरंतर है। अगर ऐसा है, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखेंगे। इस अध्याय के अंत में लेखक ट्रेडिंग के लिए आत्मविश्लेषण का सुझाव देते हैं। वे आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा, क्षमता और समय है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीतियों को आगे बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास सही विश्वास, जुनून, प्यार और निवेश की क्षमता नहीं है, तो आप एक सफल ट्रेडर कैसे बनेंगे? क्या आप अपने जीवन और ट्रेडिंग में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जीवन में एक शारीरिक और मानसिक व्यवस्था होना जरूरी है। यह व्यवस्था केवल खुद को गहराई से समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने से आती है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे विश्वासों का हमारी ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिंग की सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार की समझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम खुद को और अपने विश्वासों को कितनी गहराई से समझते हैं। अपने विश्वासों की जांच करना जरूरी है।
क्योंकि वही हमारे विचारों, निर्णयों और अंततः हमारे परिणामों का मार्गदर्शन करते हैं। यह समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे विश्वास कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता पाने का पहला कदम है। ट्रेडिंग में अति आत्मविश्वास और अति उत्साह खतरनाक हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं या अत्यधिक भावनाओं के साथ काम करते हैं तो हम गलतियां करने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेखक का कहना है कि आपके विचार संतुलित और वर्तमान स्थिति से जुड़े होने चाहिए। यदि आपके विचार वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो यह भारी नुकसान का कारण बन सकता है। हमारे विश्वास केवल ट्रेडिंग को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह हमारे मानसिक वातावरण में गहराई से जड़े होते हैं और हमारे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। हमारे अनुभव हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बसे होते हैं और वही धीरे धीरे हमारे विश्वासों का निर्माण करते हैं। कई बार वे अनुभव जो हमें स्पष्ट रूप से याद भी नहीं रहते, हमारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार अपने विश्वासों का विश्लेषण करना और उनका मूल्यांकन करना ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके फैसले किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वे सही हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जो धन अर्जित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है, लेकिन समाज अक्सर यह मानता है कि पैसा कमाने के कुछ तरीके गलत या अनैतिक हो सकते हैं। यह धारणा हमें अंदर से प्रभावित कर सकती है और हमारे निर्णयों में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। यदि आप अपनी अंतरात्मा के प्रति जागरूक हैं और अपने विश्वासों के साथ स्पष्टता रखते हैं तो यह नकारात्मक भावना आपको परेशान नहीं करेगी। अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना न केवल आपकी ट्रेडिंग को बल्कि आपके पूरे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। विश्वास केवल विचार नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी बाहरी ताकत का विरोध कर सकती है। लेखक का मानना है कि यदि हमारे विश्वास सशक्त और स्पष्ट हैं तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखते हैं। हमारी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हम अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब हम अपनी सोच को बेहतर दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा विश्वास भी बदलता है और इसका असर हमारी ट्रेडिंग और जीवन के अन्य क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है। ट्रेडिंग में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने विश्वासों की पहचान कर लेते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए एक मजबूत मानसिक आधार तैयार करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है। यह आत्म अनुशासन, स्पष्टता और मानसिक शांति पर आधारित है। आपका विश्वास आपको कठिन समय में स्थिर रखता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चैप्टर 11 ट्रेडर की विचारधारा। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर की विचारधारा और मानसिकता पर चर्चा करते हैं। ट्रेडिंग को अक्सर सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता होती है। जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है यह कभी निश्चित नहीं होता कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता ट्रेडिंग को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार विकसित करना होगा। यह केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार को समझने तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। लेखक ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 चरण बताए हैं जो ट्रेडिंग में दक्षता और सटीकता को विकसित करने में मदद करते हैं। पहला चरण यांत्रिक चरण, मशीनरी स्टेज है। इस चरण में ट्रेडर को एक असीम वातावरण में आत्मविश्वास विकसित करना होता है। ट्रेडिंग के इस स्तर पर मुख्य फोकस अपनी प्रणाली को समझने और उस पर भरोसा करने पर होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करें और संभावनाओं का पता लगाएं। हर बार बाजार का विश्लेषण करें और अपने फैसलों में स्थिरता लाएं। मार्क डगलस बताते हैं कि इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और फिर भी
अपनी रणनीतियों पर विश्वास बनाए रखना है। दूसरा चरण व्यक्तिगत निष्ठा, सेल्फ डिसिप्लिन का है। यह वह समय है जब ट्रेडर को आत्म मूल्यांकन करना होता है। ट्रेडिंग के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए खुद को परखना बेहद जरूरी है। इस चरण में आपको अपनी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी पर नियंत्रण पाना होगा। बाजार में हर छोटी बड़ी घटना आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए अपने डर और असुरक्षा को पहचानें और उन पर काम करें। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। तीसरा और अंतिम चरण है सहज अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज। इस चरण में ट्रेडर को अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करना। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान के आधार पर सहजता से ट्रेड कर सकते हैं। यह अवस्था एक लंबे समय और समर्पण से हासिल होती है। यहां ट्रेडर बाजार के हर पहलू को गहराई से समझता है और बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेता है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड में यह सोचना कि आपका टारगेट कब पूरा होगा सही नहीं है। समय की चिंता करने की बजाय सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करें। स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी मुनाफा दिख रहा हो उसे समय रहते बांध लें। ट्रेडिंग को एक अनिश्चित प्रक्रिया मानें और इसे स्वीकार करें। लेखक इसे एक कसीनो की तरह बताते हैं जहां अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, लेकिन कसीनो में जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति और मन की स्थिरता चाहिए, और यही चीज ट्रेडिंग में भी लागू होती है। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाव देते हैं कि जोखिम का गुणोत्तर 3/1 रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपका संभावित मुनाफा आपके जोखिम से 3 गुना होना चाहिए। डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। डर न केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको डर से मुक्त होकर ट्रेडिंग करनी होगी। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको इसे एक जुनून, पैशन के रूप में देखना होगा। यह केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन रहने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप अपने हर फैसले को पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ लें। जब आप इस मानसिकता में ट्रेड करते हैं तो आप बाजार की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो हर ट्रेडर के माइंडसेट और अप्रोच को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। मार्क डगलस ने इस किताब में यह समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो मार्केट है और न ही कोई रणनीति, बल्कि हमारा खुद का मनोविज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और अन्य ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ट्रेडिंग इन द जोन के इन महत्वपूर्ण सबक को समझ सकें।